हासिल करने के लिए अमेरिका के कुछ साइंसदान किसी जमाने में चांद पर गए, दावा किया। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि वो गए कि नहीं गए, किस लिए? कामयाबी के लिए मिशन, ताकि मेरे मुल्क को ये फायदा मिले बेशक कि अगर चांद की दुनिया में कोई गया है तो वो पहला मुल्क है जिसे अमेरिका कहते हैं, बेशक कामयाबी के लिए। मगर मेरी छठी हिस्सियत वो कहती है कि जिस वक्त अमेरिका के ये साइंटिस्ट चांद पर गए होंगे तो चांद देखकर इन्हें मुस्कुराया जरूर होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुस्कुराया जरूर होगा। वाह वाह वाह। ये दुनिया के अहमक कामयाबी हासिल करने के लिए अरबों खरबों डॉलर खर्च करके मेरे पास आए, मेरे पास। ये छठी हिस्सा है, 5 तो सभी के पास है और जो छठी है वो किसी किसी को नहीं है। मुस्कुराया चांद जरूर होगा। ये दुनिया के बेवकूफ कामयाबी हासिल करने के लिए मेरे पास आए हैं। अगर इन्हें कामयाबी चाहिए थी तो उसके पास क्यों नहीं गए जिसका इशारा पाकर मैंने अपना कलेजा छीन लिया। वाह 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 वाह। तो इससे क्या पता चला? ठीक है, कामयाबी हर एक की पसंद है, सबको महबूब है, मगर कामयाबी ये तुम्हें मेहनत से नहीं मिलेगी। कामयाबी चांद की दुनिया में जाने से नहीं मिलेगी। कामयाबी मरीख पर कमंदे डालने से नहीं मिलेगी। कामयाबी शुआओं को, सूरज की शुआओं को मुसख्खर करने से नहीं मिलेगी। कामयाबी दरिया के कलेजे को चीरने से नहीं मिलेगी। कामयाबी पहाड़ की बुलंदियों पर जाने से नहीं मिलेगी। कामयाबी तुम्हें उस रसूल की बारगाह में जाकर मिलेगी जहां से कामयाबी सिद्दीक़ अकबर को मिली थी, फारूक आजम को मिली थी, उस्मान गनी को मिली थी, फातह खैबर शाह ज़मान अली मुश्किल कुशा। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। वाह 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 वाह। मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप देखिए, रसूल किसको कहते कामयाब, वही कामयाब। अल्लाह अल्लाह, बेशक बेशक। रसूल जिसे कामयाब है वो कामयाब। बेशक। सिद्दीक़ अकबर कामयाब, उमर कामयाब, सुभान अल्लाह, उस्मान कामयाब, माशाअल्लाह। और ऐसे कामयाब कि एक नहीं ज़ुन्नूर है, ज़ुन्नूर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह ऐसे उमर ऐसे कामयाब कि फारूक आज़म, वाह वाह वाह। सिद्दीक़ अकबर। वाह 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 वाह। इंसानियत का सिलसिला तो सुबह क़यामत तक रहेगा, मगर सिद्दीक़ अकबर नहीं आया, फारूक आज़म नहीं आया, उस्मान ज़ुन्नूरैन नहीं आया, अली मुर्तज़ा फातह खैबर। अब दूसरा कोई अली नहीं आएगा। वली तो होंगे, अब दूसरा अली नहीं, मगर जो वली आएगा या होगा वो अली की नजर ही से हो। वली बनाने में किसी नजर की जरूरत नहीं है, नक्श अशरफ वाले के। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब मैं क्या बताऊं, मौलाए कायनात शेर खुदा शाह मर्दा, सुभान अल्लाह, शेर यज़दा, माशाअल्लाह। कुव्वते शाह मर्दा। मैं हजरत सोच रहा था ये शाह मर्दा, मर्दा सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये कि मर्द है, ये तो जमा है ना, सब मर्द नहीं है। ये हम बहुत लोगों को कहते ना ये मर्द है मर्द है मर्द है, सब नहीं है, कुछ है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मैं इसको एक मजबूत दलील से इसको मुदल्लल करूंगा।
बंदे तीन किस्म के हैं। बेशक इंसान यानी आदमी, औरत, दो हुए, बस दो ही है ना, बोलो दो ही है ना। अल्लाह के बंदे दो है कि तीन? बोलिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि ये खामोश मजमा मुझे देखे। हाँ बंदे तीन तरह के हैं ना, एक मर्द, एक औरत और एक जो दोनों के बीच में है। जी अजब इत्तेफाक हो, भी तो अल्लाह के बंदे हैं ना भाई। मगर जब आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें दो खाना होता है, मेल फीमेल। जी अगर मेल है तो उस पर टिक लगाया, फीमेल है तो उस पर टिक लगाया, मगर जो ये बीच का है इसका कोई कालम ही नहीं है। जिसे मुखन्नस कहते हो, हिजड़ा कहते हो, ठीक है, न इनमें है न इनमें है, मगर है तो अल्लाह का बंदा। बेशक सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या फरमाते हैं? हाँ अब मैं वहां से उनका कौल नकल करता हूं। नबी रहे शेर खुदा सुभान अल्लाह। शहजादे हुसैन शहीद करबला सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि बंदे तीन तरह के, एक मर्द, औरत और एक बीच में। अब देखिए उसको क्या हजरत क्या फरमाते हैं। आज चूंकि सरकार सिन्ना कानून, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज बात भी आरिफाना हो। बेशक बेशक हक हक। वो फरमाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ तालिबे दुनिया है वो औरत, हाय हाय हाय। जो सिर्फ तालिबे दुनिया है वो औरत है। और जो सिर्फ और सिर्फ तालिबे आखिरत है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं वो मुखन्नस है। अल्लाह अकबर। बोलते नहीं आखिरत की तलब, ये बीच वाला है। और जो सिर्फ और सिर्फ तालिबे मौला, वाह इमाम फरमाते हैं वो मर्द। हाय हाय हाय। तो जो सिर्फ तलबे मौला में रहे, तालिबे मौला बनकर रहे, इमाम फरमाते हैं वो मर्द। अगरचे देखने में औरत ही क्यों ना हो, अगर तालिबे दुनिया है सिर्फ तो वो औरत है, अगर देखने में वो मर्द ही क्यों ना हो। ये मेल फीमेल ये हमारा आपका हिसाब है, लेकिन जो बड़े हैं वो बड़ी बात कह रहे हैं। ये मर्द और औरत का ताल्लुक मेल फीमेल से नहीं, जो सिर्फ दुनिया का तालिब है वो औरत है, अगर अपनी बनावट के एतबार से, साख्त के एतबार से मर्द ही क्यों ना हो। और जो सिर्फ और सिर्फ तालिबे आखिरत है वो मुखन्नस है, और जो सिर्फ और सिर्फ तालिबे मौला है वही मर्द। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान भी यही कह रहा है, रिजालुन, ये रिजाल रजुल की जमा है जिसका तर्जमा मर्द। रिजालुन ला तुल्हीहिम बैउन वला तिजारतुन अन जिक्रिल्लाह, ऐसे मर्द हैं खरीदो फरोख्त, बै शिरा, एक लम्हे के लिए उनको अल्लाह के जिक्र से कभी गाफिल। वो तिजारत करते हैं, खुदा के जिक्र में है, महफिल में है तो जिक्र में है, तस्बीह में लगे हुए हैं, रस्म में है तो मैदान में है, मकान में है, जलवत में है, खलवत में है, बज़्म में है, रज़्म में है, अंदर है, बाहर है, सफर कर रहे हैं, मगर एक लम्हे के लिए खुदा के जिक्र से गाफिल नहीं। तो जो खुदा के जिक्र से एक लम्हे के लिए गाफिल न हो वही मर्द। तो आज जिसकी कॉन्फ्रेंस में आए हैं
वाह 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 वाह। जरा जी लगाओ जिसकी कॉन्फ्रेंस में आप हाजिरी दे रहे हैं, ये मर्द की कॉन्फ्रेंस है। अब बात समझ में आ गई। और 11 वलियों का जो मैंने जिक्र किया है, अब्दुल कादिर जीलानी मर्द का नाम है, मारूफ करफी मर्द का नाम है, मोइनुद्दीन इब्ने अरबी मर्द का नाम है, मारूफ करफी मर्द का नाम है, अकील मसीह मर्द का नाम है, हयात अराफी मर्द का नाम है, गरीब नवाज मोइने बेकसा आता है रसूल, ख्वाजाए ख्वाजा सरकार मोइनुद्दीन मर्द का नाम है, कुतुबुद्दीन मर्द का नाम है, फरीदुद्दीन मर्द का नाम है, निजामुद्दीन औलिया मर्द का नाम है, अलाउल हक मंडवी मर्द का नाम है, अमीर कबीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सफरानी ये मर्द का नाम है। ये सारे मर्द है और इन सारे मर्दों का बादशाह मेरा अली है। हाय हाय हाय। तो अली की हुकूमत, अली का इख्तिदार मर्दों पर है। इसलिए अगर विलायत, ये विलायत न इधर से मिलती है न उधर से मिलती है, नजफ वाले की बारगाह से मिलती है। जिस पर मौला अली की नजर पड़ती है तो अली की नजर ही उस वली। मेरे दोस्तों, आप अंदाजा लगाओ, ये कामयाब और ऐसे कामयाब मैं क्या बताऊं। जब खैबर का किला फतेह करने की बात आई, सबने दे अपनी अपनी कोशिश की, नहीं हुआ तो हुजूर ने क्या फरमाया, कोई बात नहीं, कल ये झंडा मैं एक ऐसे मर्द को दूंगा। ये नहीं कहा मैं एक ऐसे इंसान को दूंगा, आदमी को दूंगा ना, रजुल का ऐसे मर्द को दूंगा जिसके हाथ से खैबर फतेह होगा। हर सहाबी मुंतज़िर, ये मेरे हिस्से में आए, ये मेरे हिस्से में आए, ऐसी बात है, ये फितरी बात है। जब दूसरा दिन आया तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आइना अली, अली कहाँ? क्या या रसूलल्लाह, उनकी आंखें दुखने का, बुला लाओ। आए दुखती ही आंखों में, हुजूर ने अपना लुआब दहन लगाया, शिफा मिल गई। और वो ऐसे मर्द को दूंगा कि खैबर उसके हाथ से फतेह होगा। वो झंडा दिया तो किसे दिया? अली को। तो रसूल ने जो झंडा दिया, आलम दिया मर्द को, जिसने बाबे खैबर को उखाड़ कर फेंका, ताकत का ये आलम। इसलिए सिर्फ वो शाह मर्दा ही नहीं है, शेरे यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार, वाह 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 वाह, तवानाई। इसलिए मेरे प्यारे, इस्लाम को जो कुव्वत और तवानाई अली ने दी है, वो तारीख के सीने में आज भी महफूज है। सुभान अल्लाह, उसे निकाला नहीं जा सकता, है ना। अब देखिए ये कामयाब है, ये कामयाब है। एक ही नशिस्त में मैं लेके चल रहा हूं। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना। 10 सहाबा का जिक्र किया, जन्नत में जन्नत में जन्नत में जन्नत में जन्नत में। अब हुजूर जन्नत में है, इसका मतलब ये है कि रसूल देख रहे हैं। ये निगाहे मुस्तफा तो देखो, अभी जन्नत में गए नहीं है, जाएंगे, मगर नबी की नजर ने इन्हें देख लिया कि ये जन्नत में है। ये इतने मेरे दोस्तों, कुरान इसी तरफ हमारे जहन को ले जाना चाहता है कि कामयाबी का फलसफा क्या है। अब देखो, कुरान कहता है, क़द अफ़लहा मन तज़क्का, यकीनन वो जिसने पाकी हासिल की, जिसने पाकी हासिल की और अपने रब का नाम लिया, फिर नमाज पढ़ी। तरतीब देखिए, रब का नाम बाद में, पाकी पहले।
बेशक रब का नाम बाद में, नमाज बाद में, तस्किया पहले। बेशक इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं उसमें खुशू खुजू नहीं पैदा होता। पीर साहब कोई सूरत बताइए, दिल नहीं लगता। अल्लाह अकबर कहा, दिल दुकान में है, कभी मकान में है, तो खुशू खुजू पैदा कैसे हो? आयत में तरतीब देखिए, मन तज़क्का, पहले पहले बाकी फिर नमाज पढ़ो। जब तक दिमाग पाक नहीं होगा, दिल पाक नहीं होगा, नफ्स पाक नहीं होगा, नमाज में खुशू खुशू कैसे पैदा होगा? मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कौल मुझे याद आ रहा, हजरत फरमाते हैं, लोग मेरे गुलाम के गुलाम हैं। वाह वाह, लोग मेरे गुलाम के गुलाम हैं। लोगों में हर जमाने में लोग थे जो बेचैन हो जाते थे इस तरह की बात सुन करके। अगर आज कुछ बेचैनी लोगों में बढ़ जाए तो मेरे लिए परेशानी की बात नहीं है, हर दौर में था। लोग मेरे गुलाम के गुलाम हैं। पूछ लिया पूछने वालों ने कि हुजूर आप अपना गुलाम कहते तो बात समझ में आती, गुलाम का गुलाम इसका मतलब क्या हुआ? तो हजरत मुस्कुरा के जवाब देते, इतनी सीधी बात नहीं समझ सके और मार्फत की बात करते हो, तसव्वुफ की बात करते हो, इरफान की बात करते हो, इतनी सीधी बात नहीं समझते। बात यह है कि लोग मेरे गुलाम के गुलाम हैं। क्यों? इसलिए कि मेरा नफ्स मेरा गुलाम है और लोग नफ्स के गुलाम हैं। मेरा नफ्स मेरा गुलाम है, लोग नफ्स के गुलाम हैं। तो मेरे गुलाम के गुलाम है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे गुलाम के गुलाम है कि नहीं? क्या बात है। तो जो मखदूम अशरफ जिसने अपने नफ्स को अपना ताबे बनाया, नफ्स को अपना गुलाम बनाया, जो मैं कहूंगा वो नफ्स करेगा, नफ्स के कहने पे नहीं। अब इस पर मुझे एक सूफी की बात आ गई, एक बुजुर्ग की, कलंदर मस्त थे, मस्त कलंदर। उन्होंने कहा, न मैं तेरा बंदा न तू मेरा खुदा, तेरा कहना क्यों मानूं? है ना? उस जमाने में उलमा ने कहा ये खिलाफ शरा है, तो कुफ्र है। हमारे आज देखिए ना क्या हो रहा है, छोटी छोटी बात पे कुफ्र फतवा, कुफ्र से नीचे तो बात ही नहीं करते। न मैं तेरा बंदा न तू मेरा खुदा, तेरा कहना क्यों मानूं? बात मेरी समझ में आती है। तो एक बड़े आलिम के पास बात पहुंची तो उन्होंने कहा ऐसा है, ये उन्होंने कहा है ना, उनको ले आओ। लाए गए, पूछा आपने ऐसा कहा? कहने का मतलब क्या है? वो मुस्कुराए, कहा पहले आलिम आप हैं जिन्होंने मुझे इतना मौका दिया, मोहलत दी, वरना मौलवियों ने तो मुझे इस्लाम से खारिज कर दिया। अल्लाह 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 अल्लाह, दाखिल करने की तौफीक तो नहीं हुई, खारिज बहुत करते थे, ये खारिज वो खारिज, क्या बात है। और खारिज करते करते मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसे हैं जो जिनमें खारिजी की सिफत आ गई, खारिज करते करते। क्या मतलब? तो मुस्कुरा के जवाब दिया कि हजरत आपने पूछ लिया तो मैं वजाहत कर दूं। मैंने 3 दिन हो गया न मैंने कुछ खाया न पिया। अब मेरा नफ्स मुझसे कहता था पानी है तो पी, खाना है तो खा। मैं अपने नफ्स को मुखातब करके ये कहता था, न मैं तेरा बंदा हूं न तू मेरा खुदा है, तेरा कहना क्यों नहीं? अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह। मैं अपने नफ्स को मुखातब करके ये बोलता था कि तू मेरा बंदा, मैं तेरा बंदा न तू मेरा खुदा, तेरा कहना क्यों मानूं? जब मेरा रब कहेगा पी, मैं पानी पीऊंगा। जब मेरा मौला कहेगा खा, मैं खाना, मैं नफ्स की बात नहीं मानूंगा। अल्लाह अल्लाह, वो बड़े आलिम ने मौलवियों की तरफ देखा, कहा अब बताओ क्या हुक्म है? लगाए चलाया था, वार इन पर किया था, वो पलटवार हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसमें मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ, थोड़ी गुंजाइश रखो, मोहलत दो, है ना? ये कुफ्र का मामला ऐसा, ये पलटता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये पलटता है, वेरी वेरी डेंजरस। इसमें हाथ डालने की जरूरत नहीं है, ना समझ में आए चुप रहो। तो जो नफ्स को अपना ताबे बनाते हैं,
और जो सिर्फ तालिबे मौला होते हैं, तू तू हाय जुमले पर मैं नहीं, तू मनो, तू नहीं, तू ए मौला, तू हर जगह तू, गुलशन में तू, फूलों की महक में तू, बुलबुल की चहक में तू, अंदर तू, बाहर तू, खलवत में तू, जलवत में तू, रफ्तार में तू, गुफ्तार में तू, सीरत में तू, सूरत में तू, कतरे कतरे में तू, जर्रे जर्रे में तू, आबशार के नगमों में तू, दरिया की रवानी में तू, बहरो पर में तू, खुशको तर में तू, नबातात में तू, जमादात में तू, तासूत में तू, लाहूत में तू, जमीनों जमीन में तू, आसमान में तू, फिक्र में तू, ख्याल में तू, निगाह में तू, जबान चलती है तो तू, वाह वाह वाह, कलाम में तू, बयान में तू, नज़्म में तू, नस्ल में तू, मैं नहीं तू। और जब बंदा इस मकाम पर पहुंचता है तो वो मंसूर हो। जब बंदा इस मकाम पर पहुंचता है तो वो मंसूर अल्लाह हुआ करता है। ये कहा उन्होंने, है ना? समझने वालों ने बेशक बेशक समझा, समझने वालों ने नहीं समझा, मगर मंसूर जिस मकाम पर पहुंचकर अनल हक का दावा किया वो गलत ना था, वो गलत ना था। वहां मनो तू का झगड़ा नहीं था, सिर्फ तू था, तू था। मंसूर को अपने वजूद का एहसास तक ना रहा, अपनी मैं को खुदा की मैं में इतना फना कर दिया कि सिर्फ तू। नमाज में तू, बंदगी में तू, इबादत में तू, क़याम में तू, रुकू में तू, सजदे में तू, हमारी चाल ढाल में तू, हर जगह मौला तू। मौलाना आसी ने बहुत अच्छी बात की, एक ही मकाम पर दो शेर कह दिया कि सूए मंसूर अनल हक की गलत निस्बत थी। कोई कह दे कहीं बंदा भी खुदा होता है, और फिर आगे फरमाते हैं इन्हीं कानों से अनल हक के सुने हैं दावे, आदमी इश्क में क्या जानिए क्या होता है, आदमी इश्क में क्या जानिए क्या होता है। इसी ख्याल को मौलाना रूम में भी पेश किया है। गुफ्ते अल्लाह बुअत गर्चे अल हुल्कू में अब्दुल्ला बुअत। याद रखो कि कौले अनल हक का जो असल मुद्दई है वो मंसूर की रगे गर्दन में है, वो मंसूर की रगे गर्दन में। कौले अनल हक का जो असल मुद्दई है, जबान मंसूर की जबान पर रब बोल रहा। अब इसको मैं कुरान से साबित करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत सफूरा रजी अल्लाह ताला अन्हा साथ में है, वो हामिला है, उनको सर्दी का एहसास हुआ। मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं यहीं बैठो, मुझे चिंगारी आग नजर आ रही है, आग नजर आ रही है, मैं जाता हूँ आग का इंतजाम करता हूँ, तुम्हारे लिए ले आता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, है ना? फौरन वही नाजिल हो रही है, दरख्त से आवाज आ रही है, इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुआ। ए मूसा, ये तुम तुआ की मुक़द्दस वादी में आ चुके हो, अपने जूतों को उतार दो, अपने नालैन को उतार दो। इन्नी अनल्लाह। कहाँ से आवाज आई? दरख्त से आवाज आई, पेड़ से आवाज आई। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पेड़ खुदा था? क्या वो दरख्त खुदा था? नहीं दोस्तों, खुदा नहीं था, खुदा के कलाम का मज़हर था। खुदा नहीं था, खुदा के कलाम का मज़हर था। ये खुदा की कुदरत है, वो कादिर मुतलक है, अपना कलाम जहाँ से चाहे जिससे चाहे वो जाहिर फरमाए, वो कादिर मुतलक है। मुझे एक नुक्ता मैं आपको देके जाना चाहता हूँ। अरे दोस्तों, जब शजर खुदा के कलाम का मज़हर हो सकता है तो मंसूर जैसा बशर खुदा के कलाम का मज़हर। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे सिरना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, जो नफ्स को अपना गुलाम खुद मेरे अशरफ फरमाते हैं कि मुझे मेरे रब के फजल ने उस मकाम पर पहुंचाया है कि कायनात की सारी वुसअतें सिमट कर मेरे कदमों के नीचे है और अर्शे इलाही मेरे दिल में दिल के बराबर। वाह 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 वाह। ये है जिसे कुदवतुल कुबरा कहते हो वो मखदूम शरफ। वाह वाह। जिसे मर्दे शामिल कहते हो वो मखदूम शरफ। सुभान अल्लाह। जिसे तारीख सल्तनत कहते हो वो मखदूम शरफ। जिसे महबूब यज़दानी कहते हो वो मखदूम शरफ। जिसे शेख लासानी कहते हो वो मखदूम शरफ। जिसे परवरदिगार की अमानत कहते हो वो मखदूम अशरफ। जिसकी रहनुमाई हिज़्र अलैहिस्सलाम करे वो मखदूम अशरफ। जो पीर का मुरीद नहीं मुराद हो वो मखदूम अशरफ। वो मखदूम अशरफ जिस पर हर वली नाज करे वो मखदूम अशरफ। एक बात बताएं दोस्तों, हमारे वहाँ तो ये हो गया है, लोग ये समझते हैं ये जिन भूत प्रेत चुड़ैल शैतान के लिए कि चौचा शरीफ जाओ, शैतान के लिए कि चौचा शरीफ जाओ, है ना। और इल्म की बात आए नहीं वहाँ नहीं, वहाँ तो भूत प्रेत। अरे भाई ऐसा नहीं है, मैं बताऊं दोस्तों, इल्म भी वहाँ है, मुशाहिदा भी वहाँ है, शरीयत भी वहाँ है, हकीकत भी वहाँ है, मारिफत भी वहाँ है, हकीकत भी वहाँ है। मेरे दोस्तों, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, मैं एक जुमले में अर्ज करूं, इल्म और मुशाहिदा जब किसी पैकरे महसूस में जमा होते हैं तो वो मखदूम सिन्नानी बनता है। जहाँ इल्म भी है, इज्तिहाद भी है और मुशाहिदा दौर में वो बताओ वो मखदूम अशरफ जिसका मुरीदो खलीफा काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी हो, मलिकुल उलमा जिसके खलीफा। सोचो काफिया की शरह मलिकुल उलमा लिखे और नजरे सानी के लिए अपने मुर्शिद को दे। मेरे दोस्तों याद रखो, उलमा में उस दौर में मेरे अशरफ का जवाब नहीं, सूफिया में उस दौर में मखदूम अशरफ का जवाब नहीं। याद रखो, इसीलिए बारगाहे अशरफ से जिसे निकाला गया वही वली रूए जमीन पर उसे पनाह। वाह वाह है ना, ये कामयाब है, बेशक ये कामयाब है। और इतने कामयाब है अल्लाह ने इनको इतना। अब देखिए तस्किये बातिन, तस्किया नफ्स को पाक किया, साफ किया, अपने रब का नाम लिया, नमाज में लग गए। ये शिकायत कभी विलायत वाले ने नहीं की कि नमाज में खुशी खुजू नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। ये शिकायत नहीं की कि नमाज में खुशी खुजू नहीं, इसलिए कि वो तरतीब से चले ना। पहले तस्किया पाक किया, दिल को पाक किया, दिमाग को पाक किया, नफ्स को, नफ्से अम्मारा सबसे खतरनाक चीज, नफ्से अम्मारा मौलाना जलालुद्दीन साहब, नफ्से अम्मारा सबसे खतरनाक। एक है नजीस और एक है नजासत, एक है नजीस एक है नजासत। कपड़े पे अगर नजासत लग जाए, आप किसी मुफ्ती साहब से पूछिए, मौलाना साहब से, नजासत कपड़े में लग जाए तो क्या कीजिएगा? धुल दीजिएगा, पानी से धुल दीजिएगा, साफ हो जाएगा, पाक हो जाएगा। पैर में लग जाए धुल दीजिए, हाथ में लग जाए नजासत, क्या कीजिएगा? धुल दीजिएगा। और नजिस, और वो भी नजसुल आइन, उसको कैसे पाक किया जाए? ये गाय बैल, ये गोबर है ना, क्या बोलते हो, गाय का गोबर, ये नजासत ही तो है। क्या इसे पाक करने की कोई सूरत है? हाँ है, आग लगा दो, गोबर में आग लगा दो। जब आग लगाओगे तो ये जल जाएगा, जब जल जाएगा तो राख हो जाएगा, जब राख हो जाएगा तो पाक हो जाएगा। क्योंकि जलने के बाद फिर हकीकत बदल गई। अब वो राख है, गोबर नहीं है। भाई कंडी आप तैयार करते हो ना, और उस पर आग में डालते हो, उससे रोटी भी बनाते हो तवा रख करके, तो जब जल जाता है तो जाहिर सी बात है राख हो जाता है। जब राख हो जाता है तो हकीकत बदल जाती है, जब हकीकत बदल जाती है तो हुक्म बदल जाता है। जल जाने के बाद उसे गोबर नहीं कहा जाएगा, वो राख है।
अब जो रात का हुक्म है वो बयान होगा। बेशक इसी तरह नफ्से अम्मारा से छुटकारा कैसे पाया जाए, तो सूफिया किराम की चौखट पर आओ। वो फरमाते हैं कि अगर दुनिया की नजासत को पाक करना है तो इसे दुनियावी आग में जला डालो, लेकिन अगर नफ्से अम्मारा को पाक करना है तो इसके इलाही की आग में इसे जला डालो। जब इसके इलाही की आग में नफ्से अम्मारा जल जाएगा तो ये नफ्से अम्मारा जलकर नफ्से मुतमइन्ना में बदल जाएगा। जब नफ्से मुतमइन्ना में बदल जाएगा तो मखदूम अशरफ जहांगीर संभाल। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान का मतलब ये हुआ सुभान अल्लाह। आज हम सिर्फ तारीख सल्तनत की बारगाह में नहीं हाजिर हैं, आज हम सिर्फ महबूब यज़दानी की बारगाह में हाजिर नहीं है, आज हम सिर्फ अमीर और कबीर की बारगाह में हाजिर नहीं है, आज हम सिर्फ किसी वली की बारगाह में हाजिर नहीं है, आज हम उसकी कॉन्फ्रेंस में हाजिर है जो नफ्स मुतमइन्ना वाला, नफ्स मुतमइन्ना है ना। याद करो, याद करो, तवज्जो दो, अपनी कब्र में है, वहीं से मदद हो जाती है। सफर करने की भी जरूरत है, मोहब्बत होनी चाहिए। यह ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका सज्जादा नशीन यहाँ विराजमान हो और उनका फैज तुमको न मिले, उनका फैज न मिले, है ना। इसलिए अपना फैज पहुंचाने से पहले अपनी औलाद को भेज